अयोध्या में रहे एक संत, तो कहीं जा रहे थे। अब हर तरह के लोग होते हैं, किसी ने लाठी मार दी, बड़ी चोट लगी, सिर फूट गया। शरीर का तो अपना प्राकृतिक ढंग है ही, बेहोश हो गए। लोग उठा के दवाखाने में ले गए, पट्टी वट्टी हुई, होश आया तो दवाखाने का आदमी दूध पिलाने आया। दूध का गिलास हाथ में था, उसने कहा महाराज जी दूध पी लो, सच्ची घटना है। तो महाराज जी ने कहा कि पहले तो लाठी मार दी और अब दूध पिलाने आ गया। वो समझा नहीं बिचारा, उसने कहा मैंने कहा लाठी मारी, तेने नहीं मारी, दूसरा कौन मारने आया था? तू तो लाठी मारी, तेने तो लाठी मारी और तू दूध पिलाने आ गया। तो उनकी आंख दूसरी। इसी प्रकार से लाठी मारने वाला भी वही और लाठी खाने वाला भी वही, भौंकने वाला भी वही, डांटने वाला भी वही, पुचकारने वाला भी नहीं भी वही। जिसको माँ कहते हैं वही, जिसको स्त्री कहते हैं वही, जिसको बेटा कहते हैं वही, बाप कहते हैं वही। तो इसीलिए इसी में जहाँ लक्षण बताया है तो कहा है गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जानहि दृढ़ सेवा। वो गुरु हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, इसमें विशेषता एक और होगी। जब भगवान मानेंगे उसको तो सेवा में और भी दृढ़ता होगी। अभी एक सज्जन ने हमसे कहा नीचे कि भाई तुम्हारे यहाँ सत्संग में आने वाली जो स्त्रियां हैं ये पतियों की बात नहीं मानती। अभी एक ने कहा नीचे मुझसे, मैंने कहा कि वो ठीक सत्संग को समझी नहीं, पर ये सत्संग का प्रभाव नहीं है, ये तो दुनिया में आजकल सभी जगह हो रहा है। और हम स्त्रियों को क्यों कहें? स्त्रियों को पतिव्रता सीता के रूप में देखना चाहने वाले पुरुष कौन से राम हैं? हम चाहते हैं स्त्रियां हमारी अनुगता होकर के रहें, प्रत्येक बात में वो बिना किसी ननु नचे के हमारा अनुगमन करें और हम उनके साथ करें दुर्व्यवहार। तो यद्यपि हमारे दुर्व्यवहार से भी प्रेम स्वरूपा जो देवियां हैं उनमें दुर्भाव नहीं आना चाहिए। उनका अपना धर्म तो यही है कि अपनी तपस्या से, अपने धर्म से अपने पति के दुष्कर्म को मिटा दे। पति अगर मार्ग भूल कर बुरे मार्ग में, भूल के मार्ग में जा रहा है तो पत्नी को ये चाहिए अपने तप से, अपने धर्म से पति को ठीक मार्ग पर ले आवे। परंतु पतियों को तो अपना धर्म पालना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना, और शास्त्र कहता है कि पत्नी पति को परमेश्वर माने, इसका अर्थ यही है कि उस घर में रहने वाली, घर का काम करने वाली देवी की वृत्ति भगवदाकार बन सके किसी प्रकार से। वो दिन भर ये समझेगी कि पति का घर भगवान का मंदिर और पति भगवान, तो प्रत्येक काम में मैं भगवान का काम कर रही हूँ, ये भगवान है, तो ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान भगवान, यूं रटते रटते वृत्ति ईश्वराकार हो जाएगी। फिर न पति रहेंगे, न घर रहेगा और ईश्वर आ जाएंगे। इस दृष्टि से पत्नी पति को भगवान माने, न कि पति ये कहने को तैयार हो जाए कि मैं भगवान
और तुम मेरी दासी मुझे पूजा करो, यूं अगर पति समझे तो ये पति का समझना भूल है। तो मैं ये कह रहा था, ये बीच में प्रासंगिक बात आ गई कि जहां भगवत भाव होगा वहां सेवा में विराग नहीं होगा। अब इसी चौपाई का कोई अर्थ लगा ले, ऐसा लगता भी है कि भाई गुरु पिता माता पति बंधु इनको कुछ न समझो और मुझको ही गुरु पिता माता बंधु समझो, ये ठीक अर्थ है। पर इसका अगर यूं अर्थ लगावें तो और सुंदर रहता है कि पति के रूप में जो हमारे सामने आता है वो भगवान, शिष्य के सामने जो गुरु है वो भगवान, पुत्र के सामने जो पिता माता है वो भगवान, मित्र के सामने जो मित्र है वो भगवान। एक तो उनसे प्रेम था ही, स्नेह था ही, और उनमें भगवत बुद्धि हो गई और प्रेम बढ़ा तो प्रेम में दोष दिखते नहीं, तो सेवा ही सेवा बने तो का दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जान ही दृढ़ सेवा। सब में भगवान को देखे, ये मृत्युंजय योग, ये आप करके देखिए, घंटे भर रोज अभ्यास करिए, घंटे भर अभ्यास करिए, याद रख करके। काम करते हो तो और अच्छा, न करते हो तो बैठे बैठे ही जो सामने आवे तत्काल सामने आते याद करने इस चीज को, इस रूप में नारायण आए, इष्ट देव आए। ये कहने में देर लगती है, होता बहुत जल्दी, और मन ही मन तत्काल प्रणाम कर लें। जहां प्रणमन हो गया, नमन हो गया, झुक गए आप, वहां आपका बड़प्पन गया। प्रणाम का अर्थ ही होता है, बड़प्पन का त्याग, प्रणाम का अर्थ ही होता है, झुक गया। तो जहां हमने उसको प्रणाम किया, उसको बड़ा मान लिया, तो पहले देखते याद किया, प्रणाम किया, और फिर अगर काम करना हो तो तत्काल उस काम को सेवा बना ले, भगवान की पूजा बना ले। ये जो मैं कर रहा हूं, मुझे आपने चूंकि पिता का स्वांग दिया है, मुझे आपने पति का स्वांग दिया है, मुझे आपने पत्नी का स्वांग दिया है, इसलिए इस स्वांग के अनुसार बर्ताव करना ये आपकी आज्ञा, और उसका जो स्वांग है उस स्वांग के अनुसार उसके साथ बरतना ये आपकी आज्ञा। इस आज्ञा पालन रूप पूजा के लिए मैं पत्नी को पत्नी कह के आज्ञा कर रहा हूं, उसकी सेवा स्वीकार कर रहा हूं। मैं सेवक को इस आज्ञा के नाते सेवक मान उससे सेवा करा रहा हूं। मैं अपने मित्र को इस स्व के नाते मित्र मानकर राय दे रहा हूं। मैं इस व्यापार को आपकी आज्ञा के नाते आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं। ये जहां बातें आई वहां इस सेवा में जितने पाप हैं, दुर्भाव हैं, ये अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि ये करना है भगवान की सेवा के लिए, न कि अपने लिए। इस प्रकार से ये भगवान की दृढ़ सेवा करे, सब में भगवान को समझ करके दृढ़ सेवा करे। और तीसरी बात क्या करे, बड़ी सुंदर बात कही, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये भी प्रेम की चीज है। जहां प्रेमी होता है वहां प्रेमास्पद का स्मरण सुखदायक होता है, ये नियम है। भाई
भरत जी महाराज ने भगवान के राम के पदचिन्ह देखे, प्रेम उमड़ आया। सीता मैया के उर्मी का कहीं कोई गोटा वोटा पड़ा देखा, चित्त में प्रेम उमड़ा, भक्ति उमड़ी, प्रणाम करने लगे। वहां पर आंखों में आंसू आ गए। तो अपने प्रेमास्पद का स्मरण भी उससे कहीं फटी जूती में देखने को मिल जाए और याद आ जाए कि ये मेरे प्रेमास्पद की है, तो फटी जूती जो फेंकने की चीज है, पर फेंकने की भले ही हो, वो याद दिलाती है प्रेमास्पद का, उसको देखकर सुख होता है, आनंद होता है। और कहीं गुण की बात हो और गुण गाने का अवसर मिल जाए तो फिर तो रोमांच अपने आप होता है, शरीर पुलकित अपने आप होता है। आनंद उधार नहीं लेना पड़ता, आनंद कहीं बिकता भी नहीं है जो खरीदा जाए। आनंद तो प्रेम से मिलता है। तो जहां प्रेम, वहां गुण गाते गाते जीभ थकती नहीं, गुण सुनते सुनते कान थकते नहीं। क्यों नहीं थकते? इतना आनंद आता है, इतना रस आता है। आनंद के मारे शरीर पुलकित, आनंद के मारे वाणी गदगद और आनंद के मारे नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहते। ये फाटहु फूटहु नयन, जड़बु सोतन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अपने प्यारे भगवान राघवेंद्र का स्मरण करके जो हृदय द्रवित न हो, पिघल न जाए, वो हृदय फट जाए। जिन आंखों में प्रेम के आंसू न बहने लगे, वो आंखें फूट जाएं। तो जो शरीर रोमांचित न हो जाए, वो शरीर जल जाए। तो ये होता नहीं। जहाँ वास्तविक प्रेम होता है, वहाँ शरीर का पुलकित होना, नेत्रों का डबडबाना, आंसू बहना और हृदय का पिघल जाना स्वाभाविक होता है। तो भगवान लक्षण बताते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। फिर बतलाते हुए कोई भूल न जाए, मैंने कामादि दोष वहां रहते नहीं, परंतु कोई मान ले तो वहां 3 दोष बताए। दोष आदि कह दिया, पर 3 का नाम लिया, काम, मद और दंभ। ये 3 जो हैं, ये साधक के मन में आ जाया करते। भाई मैं इतना साधन करता हूं, इतना मैं भगवान को भजता हूं, भगवान और कुछ नहीं तो मुझको मुक्ति तो देंगे ही। ये भी कामना है, ये भी कामना है। नीची कामना भी आती है। ये कामना आ जाती है। कल एक सज्जन ने मुझसे कहा कि हम इस प्रकार से प्रचार करते हैं और प्रचार करने में हम समझते हैं भगवान का प्रचार हो रहा है, पर कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है कि लोग समझें कि ये जो कितने अच्छे आदमी हैं जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। ये कामना, ये छिपी कामना रहती है मन में और ये अच्छे अच्छे पुरुषों में रह जाती है। और इसमें प्रकारांतर से बुद्धि जो है वो भ्रम पैदा कर देती है। बुद्धि में भ्रम आ जाता है कि भाई लोग अच्छा समझेंगे हमको, तो प्रचार के लिए हमसे काम लेंगे।
प्रचार के लिए हमको बुलावेंगे, प्रचार के लिए हमारी बात मानेंगे, तो गोया हमको अच्छा समझें, ये भी प्रचार में सहायक है। मने प्रचार में सहायता होगी, प्रचार में बल मिलेगा, इसलिए भी हमारा व्यक्तित्व पूजने योग्य है। ऐसी कामना मन में हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, भाव शुद्ध है एक प्रकार से कि भाई प्रचार हो, पर लोगों की हम पर श्रद्धा नहीं होगी, लोग हमको मानेंगे नहीं, अच्छा नहीं मानेंगे, हमको संत नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, तो हमारी बात मानेंगे क्यों? तो लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमारे अंदर संतत्व का, संतपने का दर्शन करें, लोग हमको देख करके, हमारी बात सुन करके प्रभावित हों, लोगों में हमारे जीवन का, हमारी बात का असर पड़े, ये अच्छापन लोगों में दिखे, इस प्रकार की कामना सत्पुरुषों में भी, प्रचारकों में हो जाती है। तो इसको सावधान किया, काम न हो, कामना न हो। दूसरी बात, मद न हो, ये बहुत बड़ा दोष आता है। जहां कोई संत अपने को मानने वाला, भक्त अपने को मानने वाला, अपने में भक्ति का, संतपने का दर्शन करता है, तो उसके मन में चीज आती कि मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, और ये सब नहीं। जब ये बात आई तो एक नशा आता है, थोड़ा सा नशा आता है, उस भक्त बने का, संत बने का नशा आता है। और जहां नशा आया वहीं जबान बिगड़ी, हुलिया बिगड़ा, ये तो नियम है। शराब भांग पी ले, अस्त व्यस्त हो गया उसका शरीर, उसकी वाणी अस्त व्यस्त हो गई, इसलिए मद न आवे। तृणादत सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। ये कली पावनावतार भगवान श्री चैतन्य देव के ये वाक्य हैं, बड़े सुंदर। ये साधक के लिए ये स्वर्णाक्षर हैं। वो कहते हैं अपने को एक राह में पड़े तिनके से भी छोटा माने। कठिन बात है, कहना बड़ा सहज, पर जरासी कहीं तिरस्कार की किसी के द्वारा कल्पना भी हम सुन लेते हैं तो चित्त तलमला उठता है। तिनके की बात तो अलग है, उनका तो कहना है कि तिनका जो राह में पड़ा उस पर सबके जूतियों की धूल पड़ती है, सबकी ठोकर लगती है, पर तिनका कुछ भी बोलता नहीं। ये कहते हैं कि संत बोले भी तृणात् अपि, उससे भी बढ़कर ये अपने को सुनीच माने। सुनीच, नीच नहीं है। सु अच्छे में लगता है, सु खराब में भी लगता है, तो नीचता के साथ भी सु लग गया, सुंदर नीच हो। ये सुंदर नीच का दूसरा अर्थ भी होता है। एक होता है नीच जो नीचे ही काम करता है, और एक इतना अपने को नीचा मानता है तो नीचा हो के रहता है, ये सुनीच है और वो कुनीच है। तो सुनीच हो अर्थात अथवा अपने को उससे भी नीचा माने, अपने में किसी प्रकार का, किसी वस्तु को, किसी साधन को, किसी स्थिति को लेकर के जरा सा भी गर्व का अंकुर न रहे, गर्व का बीज न रहे, ये है मदहीनता। जितने महाप्रभु ने तो ये कहा कि भाई भगवान का नाम कीर्तन करने योग्य है कौन? कीर्तन किससे होता है?
जो ऐसा होता उससे होता। तो अपने को एक तिनके से छोटा माने। और कहीं पाठ है तरो रिव और कहीं तरो रपी भी कहते, पर मैंने देखा अधिकांश प्रतियों में तरो रिव पाठ है। तो वृक्ष के समान सहनशील हो। अब वृक्ष को कोई पत्थर मारता है तो बदले में वो पत्ते देता है, डाली देता है या सुंदर पका हुआ आम देता है। पत्थर मारने वाले को पका हुआ मीठा आम दे। वृक्ष को कोई काटता है तो वो उसके घर की चौखट बनता, घर के किवाड़ बनता, घर की छत बनता, घर की सीढ़ी बनता, घर की चौकी बनता। कट कर अपने सारे अंगों के द्वारा उसकी सेवा करता। वृक्ष को काट कर कुछ जलाता, फूंक देता, तो जलता हुआ भी किसी का वो यज्ञ संपन्न करता है, किसी की रोटी पकाता है, किसी को सर्दी में वो सिकुड़ते हुए को वो गर्मी पहुंचाता है, जल के भी सुख देता है, स्वाभाविक छाया किए रहता है। इस प्रकार से वृक्ष के समान सहनशील हो, स्वयं अमानी हो, मान रहे नहीं किसी बात का और दूसरे को मान दे, ऐसा मदहीन हो। ये दूसरी बात। तीसरी बात कही वो कैसा हो, उसके दंभ न हो। ये क्या चीज है, बहुत इस पर ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें हम लोगों में आती हैं, इसलिए इनको ठीक समझना चाहिए। कामना भी आती है, बोले गंगा जी नहाए हैं इतने दिनों तक आकर के, शरीर भी ठीक रहेगा और गंगा जी का बड़ा फल है, धन पुत्र की प्राप्ति होगी, मान की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और भगवान मिल जाएंगे। ये कामना आ गई ना मन में, बहुधा आती है। हम गंगा जी नहाने वाले, तुम तो गए ही नहीं, देखो हम सत्संग करके आए हैं, अर्थात हम बड़े अच्छे हैं, तुम हमसे नीचे हो। ये मत भी आ ही गया। और दम्भ कैसे आता है? दम्भ आता है लोक रंजन की भावना। दूसरे हमारी तारीफ करें, ये जहां मन में इच्छा पैदा हुई वहां दम्भ होगा। दूसरे हमारी तारीफ करें, दूसरे हमारी बड़ाई करें, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। तो काम की बात सुनी आपने। अच्छे से अच्छे पुरुषों के मन में इस कामना का आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई हमें करना है भगवत भक्ति का, भगवत भावना का, सद्भावना का प्रचार, जगत का भला हो। और प्रचार करने के लिए लोगों में श्रद्धा होनी चाहिए हमारे प्रति। हम जो बात कहें, हमारा जो आचरण हो, हमारा जो जीवन हो, इसको लोग अच्छा माने, इस पर श्रद्धा हो, इसका प्रभाव पड़े, हमें वो संतत्व को देखें, हमें वो भक्तपने को देखें, हमें वो अच्छाई को देखें, तभी तो हमारी बात मानेंगे ना। नहीं मानेंगे कैसे? नीच कामना चाहे ना आवे, पर ये कामना अक्सर अच्छे पुरुषों में भी आ जाना संभव है। तो यहाँ भगवान सावधान करते हैं, सारे दोषों का नाम न लेकर, तीन ही के नाम लेकर, कि भी कामना न आने पावे। दूसरी बात, मद न आने पावे। देखो हम भगवान का नाम लेते हैं और हम दिवाते हैं, हम गंगा तट पर जाते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम भगवान की वार्ता खूब करते हैं, सुनते हैं, हमारा आचरण अच्छा है, हम अच्छे,
हम अच्छे तो और सब हमसे नीचे। और जहां ये मद आया वहां अभी मैंने जैसा कहा नशा आता है, मद का अर्थ ही नशा है। और नशा आया वहीं पर व्यापार बिगड़ा। नशेबाज जो नशा कर चुकता है, नशे में होशवास नहीं रहते ठीक। कोई होश न बिगड़ जाए, साधन के गर्भ में भगवान ने सावधान किया कि मद न हो। तीसरी बात मैं कह रहा था दंभ की। तो दंभ होता है वहीं पर जहां दूसरों के द्वारा अपने तारीफ करवाने की इच्छा होती। अगर ये इच्छा न हो, दूसरे निंदा करें स्तुति करें, इसकी परवाह न हो, तो दंभ नहीं होता। अपने को अच्छा दिखलाने का, लोगों में अच्छा जतलाने का जो स्वांग होता है, जो अभिनय होता है, इसीलिए होता है कि दूसरे हमको अच्छा कहें। और जहां ये मन में बात आई दूसरे अच्छा कहें, में एक और दोष आता है। भाई वहां हमको, जैसा आजकल लोग कहते हैं ना कि हमें तो लोक मत का आदर करना है, हमें तो लोकाभिरंजन करना है। क्योंकि लोक मत का आदर नहीं करेंगे, लोक राजी नहीं होगा, लोक रंजन नहीं होगा, तो हमारे पक्ष में लोक रहेगा नहीं। आजकल तो ये चीज बहुत चली, जहां ये पार्टी पॉलिटिक्स है, दरबंदियां हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी और धार्मिक में भी, वहां भी बाड़े बन जाते हैं। हमारे यहाँ आवेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, वहां जाएगा तो नहीं होगी। ये सब क्यों होता है? इसीलिए होता है कि स्वयं अपने मन में किसी प्रकार से भी प्रशंसा पाने की, पूजा पाने की छिपी हुई वासना है, चाहे किसी रूप में हो। तो जब ये होती है तब क्या होता है कि भाई हमने कहा कि भाई भगवान का ध्यान किया करो, तो सुनने वाले जो हैं वो ध्यान के विरोधी हैं। वो चाहते हैं कि ये सेवा की बात कहें, हमें रखना उनको खुश, चाहे ध्यान हमारा अभिप्रेत विषय हो, पर जब उनको खुश रखना है, जब लोक रंजन करना है, तो हम ध्यान की अपनी बात छोड़ करके सेवा की बात कहने लगेंगे। क्योंकि हमारे मन में ये बात है ना कि ये अगर प्रसन्न रहे, इन्होंने हमारी बात मानी, तो कल हमारी बात भी कह देंगे, ध्यान की भी अच्छी भावना में ये बात। और जहां भावना गिरी फिर क्या होगा, वो कहेंगे कि देखिए हम आज एक सुंदर धार्मिक सिनेमा देख करके आए हैं और उस सिनेमा में बड़े अच्छे अच्छे दृश्य थे, बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। तो आप व्याख्यान में ये भी कह दें। अब चूंकि उनसे बड़ा प्रेम है, उनको खुश रखना है, उनके द्वारा हमें संतत्व की ख्याति करवानी है, उनके द्वारा हमें अपने भक्त बने का ढिंढोरा पिटवाना है, चाहे वो चौड़े में ना हो। तुम सिनेमा की बात कहने लगेंगी, भाई धार्मिक देखा करो, ये देख करके आए हैं बड़ा अच्छा। और जहां इससे नीचे उतरे तो ये कल हमारे पास पत्र आया एक, बिहार गवर्नमेंट ने गोवध बंदी का बिल लाकर कानून पास करना स्वीकार कर लिया था प्राइवेटली। और वो रामचंद्र वीर जो अनशन कर रहे थे, उनसे जगत नारायण जी ने आकर के कह दिया था कि अनशन आप भंग कर दो, गोवध बंदी का बिल इस साल आ जाएगा इस सेशन में और पास हो जाएगा। उनकी बात मानकर उन्होंने अनशन बंद कर दिया। बिहार गवर्नमेंट ने इस सेशन में इस बिल को नहीं रखा। पूछने पर प्राइवेट में ये मालूम हुआ कि भाई अभी रखते तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, इसलिए
उसको अब की रखा गया। ये मुस्लिम रंजन की बात, लोक रंजन की बात। जहाँ लोक रंजन की बात होती है वहां पर सिद्धांत छूट जाता है, और फिर जहाँ सिद्धांत छूटा और जहाँ लोगों के मन की हम करने लगे। एक दिन बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप भी जरा सिनेमा में हो आइए। बाबा जी सिनेमा में भी गए। आज गाना मुझे बड़ा अच्छा हो रहा, जरा गाना आप भी सुन लीजिए। क्या हर्ज है, आपके तो एक ही भाव है, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भेदभाव तो आपके है नहीं, चाहे हो वेश्या का गाना, आपको क्या लगता है? अब बाबा जी हैं, चाहते हैं वो रहे खुश, भाई जी चाहते हैं वो रहे खुश, तो वहां पर हो आए, वहां पर भी हो आए। अब वो चीज आस्ते आस्ते जो अपने अंदर थी साधन की वो निकली, पर उनमें रखना है अपने को ऊंचा। तो अगर वो हमें सिनेमा में ले जाने वाले, वेश्या के यहाँ ले जाने वाले ये मान लेंगे कि बाबा जी हम जैसे ही हो गए, तब तो फिर मानेंगे नहीं, तो फिर वहां पर दंभ करते, बनावटी अपना वेश ध्यान का, घंटे पर आंख मूंद के बैठ गए, वही बोले फिर क्वालिटी बंद रखना, इस समय आप ध्यान करते हैं। उनके मन में रहती है कि भाई देखो कितने महात्मा सिनेमा में जाने पर भी, वेश्या के नाच में जाने पर भी ध्यान तो करते ही हैं, इनका नियम है। इस प्रकार से दंभ आता है। दंभ जो है ये सबसे बड़ा धोखा। इसीलिए भगवान ने आसुरी संपत्ति में सबसे पहले दंभ का नाम लिया। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधप्पारुष्यमेव च। भाई क्रोधी और कामी इनका उद्धार जल्दी संभव है, पर दंभी का बड़ा कठिनता से, क्योंकि वो उससे काम से छूटना चाहता ही नहीं। वो तो चाहता है लोगों में दिखलाना कि क्रोधी नहीं है, ये भक्त है, भक्त बनना नहीं चाहता। वो तो भक्त का दंभ करना चाहता है, वो तो अपने संतपने को दिखाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में उसके द्वारा जो आचरण होंगे वो बाहरी होंगे, मन में नहीं। और इन बाहरी दिखावे के आचरणों का नाम ही है दंभ। तो भगवान ने कहा इस चौपाई में कि काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। भाई जिसके मन में ये दोष नहीं, उनके मैं बस में हूं। अब वो दोहे की बात कह के मुझे समाप्त करना है। तो कहते हैं ये भगवान विश्राम कहाँ करते हैं, भगवान को कहाँ रहने पर शांति मिलती? बोले भैया बहुत थक गए, अब कुछ विश्राम करेंगे जाकर के। और अब तो बोले 4 महीने विश्राम करना, 8 महीने काम किया। तो सृष्टि रचते रचते, सृष्टि का काम करते करते ये जो अथक भगवान है ना, अथक भगवान में थकावट आ जाती है। तो ये ढूंढते हैं कहीं स्थान ऐसा विश्राम का, शांति का, जो स्थान उनके प्राप्त हो जाए उनको, इसमें आराम से सुखपूर्वक रहें। तो अब तक तो उन्होंने ये बताया स्थान के आसपास का वातावरण, वो स्थान कैसा हो वास्तविक, वो कहते हैं कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहीं निष्काम। वचन से, मन से, शरीर से जिनको केवल मेरी ही गति है, उनकी वाणी का पर्यवसान, उनके मन का पर्यवसान, उनके शरीर का पर्यवसान, सारी क्रियाओं का पर्यवसान, सब क्रियाओं का लक्ष्य, सारी चेष्टाओं का लक्ष्य, उनकी रति, उनकी गति, उनकी मति, उनका मन, उनकी बुद्धि, ये सब की सब समय सब प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे में ही लगी रहे और बदले में किसी प्रकार की भी कामना न हो। तो कहते हैं कि तिनके हृदय कमल महा
करम सदा विश्राम। जो ऐसे भक्त हैं उनके हृदय कमल में, ये बात अभी मैं कह ही चुका कि तो हृदय कोमल, संत का हृदय वो अत्यंत कोमल, उस कोमलतम हृदय में कि कोमलतम कमल, और उस कमल के आसपास इस प्रकार के सुंदर सुगंधित सद्गुणों का बगीचा लगा हुआ, इस आराम बाग में भगवान विश्राम करते। भगवान ने कहा कि सुंदर भक्त के हृदय वन में, हृदय वृंदावन में, ये भक्त का हृदय वृंदावन है, भक्त का जो हृदय कमल है ये हृदय वृंदावन, इसमें मैं नित्य निवास करता हूँ, सदा वास करना चाहता हूँ। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान भक्त के हृदय कमल में विश्राम करते हैं, और इसका कैसेट संख्या है 250।